दुमका लोकसभा क्षेत्र में आगामी 1 जून को महागठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन को एक वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाना है। उक्त बातें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने क्षेत्र के मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हुए महागठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास को तीव्र गति से चलाने हेतु इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। दुमका लोकसभा क्षेत्र के जामताड़ा विधानसभा अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के मालवा मैदान में दुमका लोकसभा के प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में कहा कि देश का लोकतंत्र और संविधान को बदलने की साजिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसे हम सभी मिलकर नाकाम करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी एजे मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता, बगोदर विधायक विनोद सिंह आदि नेताओं ने अपना वक्तव्य देते हुए जेएमएम के प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हमारी सरकार बनी, हम अपने लोगों को 10-10 केजी अनाज हम लोग देने जा रहे हैं, ये हमारे घोषणा पत्र में है। इसलिए साथियों, आप कहना चाहते हैं आप सबको कि ये जो समय है, आप देखिएगा हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन के जो बेटे हैं हेमंत सोरेन जी, उनको भाजपा ने एक साजिश के तहत बंद कर दिया। इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे, झारखंड राज्य में पहचान बनाए 2 सालों में। हमें लगता है कि विकास की आदि बढ़ाने का काम किया जो भाजपा ने पहुंचा नहीं पाया। मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि 1 तारीख को 1 नंबर पर तीर धनुष छाप पर आप लोग वोट देकर हमारे जो महागठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन को आप जिताने का काम करें। निश्चित तौर पर हम कहेंगे, हम आपकी ओर से, यहाँ की जनता की ओर से, हम अपने मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रभारी महोदय को और अपने अध्यक्ष महोदय को आश्वस्त करते हैं कि जामताड़ा विधानसभा सबसे ज्यादा लीड देता है सर, और इस बार भी चुनाव में हम लोग लीड देंगे, भारी मतों से हम लोग लीड दिलाने का काम करेंगे। ये इरफान अंसारी आप लोग को आश्वस्त करता है। वोट करते थे, वादे करते थे और वोट ले जाते थे। आज के चुनाव में वो सब चीज रहेंगे, मगर उससे बड़ा सवाल है कि अगर आज हम संजीदगी से सोच समझ के आपके सारे नेताओं के इस अपील पर अगर वोट सही तरीके से नहीं किया तो शायद भरोसा नहीं कि ये जो आपका जमहूरी तरीका वोट डालने का, नुमाइंदा चुनने का मिलता है 5 साल में एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे थोड़ी सी गफलत हो जाए और ये मौका भी हमसे छीन लिया जाए कि 5 साल के बाद नेता हमारे बीच आते हैं और हम उनके सबक लेते थे। मेरे सीधा कहने का मतलब है, जो आईन, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके तहत ये देश चलाया जाता रहा है, जिस आईन के तहत हमको कई सारी आजादियां मिली हुई है, ये देश के लोग अपने तरीके से कौन क्या खाता है या क्या खाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है। कौन किस तरह का कपड़ा पहनेगा हो रहा है। अगर वो उसमें कामयाब हुए, हम लोग थोड़ा इसको सीरियस नहीं लिए, तो आप सब ने समझना है, देशवासियों ने समझ लिया। आज तक 6 फेज इस चुनाव के हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी और उनके दोस्तों को समझ आ चुका है, क्या इस देश जागरूक हो चुका है। देश ने 6 फेजेस में वोटिंग की,
उन्होंने किस पर वोट किया और किसको आगे 5 साल देश को चलाने के लिए वोट किया, वो सब आपके पास, आपके सामने आया है। अब लास्ट में बारी कुछ ही लिमिटेड सीटों का है। 60-65 सीटें कुल देश में चुनाव होने जा रही है 1 तारीख को, जिसमें आपकी ये 3 सीटें हैं। मैं जहां तक समझता हूं 14 में से 11 सीटों का चुनाव हो चुका है झारखंड का। अगर मैं कहूं कि बिस्मिल्लाह हमने खूंटी से किया, चाईबासा से किया, लोहरदगा से किया, हजारीबाग से किया, चतरा से किया, जमशेदपुर से किया, और वो सब लोगों ने वहां पर वोट फॉर चेंज किया। हमें पूरा भरोसा है वो 11 की 11 सीटें झारखंड की इंडिया गठबंधन के हक में गई।